तुम्हारे घर के रास्ते में कोई मंदिर आता है? क्या तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में कोई स्टेशनरी की दुकान आती है? क्या तुम्हारे फ्रेंड के घर के रास्ते में कोई पोस्ट ऑफिस आता है? वेलकम टू डेली इंग्लिश टोज। आप अक्सर जब किसी व्यक्ति से किसी काम को करवाना चाहते हैं और आप खुद स्वयं जाना नहीं चाहते, या आपने प्रयास कर लिए लेकिन आपके आसपास के एरिया में वो चीज़ उपलब्ध नहीं है, तब आप अपने परिचित या फिर कोई मित्र या फिर आप अपने किसी रिश्तेदार से ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे घर के रास्ते में मंदिर आता है क्या, कोई पोस्ट ऑफिस आता है क्या, कोई दुकान आती है क्या, या फिर कोई मेडिकल स्टोर आती है क्या। तो इंग्लिश में आज हम ये बोलने का तरीका सीखते हैं। एज अ फ्रेज आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। दो देयर इज अ ग्रामर रूल इनटू इट, बट वह तभी सीखे जा सकते हैं जब हम रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य, क्या तुम्हारे घर के रास्ते में कोई मंदिर आता है? तो पूछना, डज एनी टेम्पल कम ऑन द वे टू योर हाउस? क्या तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में कोई पोस्ट ऑफिस आता है? डज एनी पोस्ट ऑफिस कम ऑन द वे टू योर ऑफिस? क्या तुम्हारे मित्र के घर के रास्ते में कोई स्टेशनरी दुकान आती है? डज एनी स्टेशनरी शॉप कम ऑन द वे टू योर फ्रेंड्स हाउस? तो देखा आपने, मैंने डज का इस्तेमाल किया और इस तरह से सेंटेंस को पूछ लिया। तो आप भी याद रखें, आपको क्या बोलना है, डज एनी, फिर वो जगह का नाम जो आप पूछना चाहते हैं, कम ऑन द वे टू, एंड देन उस जगह, जिस जगह पर जाते हुए, तो टू के बाद जो आपका डेस्टिनेशन है उस जगह का आप नाम लगाएंगे। तो कैसे बना, डज एनी स्टेशनरी शॉप कम ऑन द वे टू योर हाउस? डज एनी पोस्ट ऑफिस कम ऑन द वे टू योर हाउस? डज कोटा कम ऑन द वे टू जयपुर? क्या जयपुर जाते हुए रास्ते में कोटा पड़ता है, आता है? जी हाँ, कोटा आता है। जब इंदौर जाते हैं तो रास्ते में सीहोर आता है। अब इसी बात को पूछना हो तो, डज सीहोर कम ऑन द वे टू इंदौर? आंसर, यस, it comes on the way to Indore. This is Gaurav Chaurasia signing off. Until we meet again. Thanks for watching.